हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 22 जनवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी हुआ। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड पीडीएफ का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द थर्ड स्टेट टू इंप्लीमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली पुअर क्लासेस। बताओ थर्ड कौन सी बन गई है, फर्स्ट भी बता देना एंड सेकंड स्टेट कौन सी बनी थी जिसने ये इंप्लीमेंट किया था। एंड इसमें आपको बताना है थर्ड। ठीक है, आप तीनों के मुझे बताओगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कौन कौन सी बनी थी। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना हु वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के जो न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए उनका क्या नाम है। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम जियोग्राफी सेक्शन जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे करंट अफेयर की वीडियो देखने के बाद। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 फाइनली कंक्लूड हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट ने टॉप किया इन मेडल टैली। तो ये किया जी महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र रही जी टॉप पे। सेकंड नंबर पे रही जी हरियाणा एंड थर्ड नंबर पे रही जी हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब याद रखो महाराष्ट्र टॉप पे रही। महाराष्ट्र ने टोटल मेडल कितने जीते, महाराष्ट्र ने टोटल जीते थी 228 मेडल, यानी कि 228 मेडल्स जीते, जिसमें से 85 गोल्ड मेडल जीते, 62 सिल्वर जीते एंड 51 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, एंड सेकंड में रही जी हरियाणा। हरियाणा ने टोटल जीते जी 178 मेडल्स, जिसमें से उन्होंने 62 गोल्ड जीते। ठीक है, आप गोल्ड याद रखो जस्ट हरियाणा का। 178 टोटल जीते मेडल एंड उसमें से 62 गोल्ड जीते। एंड थर्ड नंबर पे रही जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। दिल्ली ने जीते जी टोटल 136 मेडल्स एंड उसमें से जो गोल्ड जीते वो जीते जी 48। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कहाँ हो रहे थे, ये पुणे में हो रहे थे। एंड एक टैगलाइन थी इंपॉर्टेंट इसकी, वो भी याद रख लेना, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन जो महाराष्ट्र रहा टॉप। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ए हाइक ऑफ Rs 200 पर मंथ इन द सोशल सिक्योरिटी पेंशन अंडर मधु बाबू पेंशन योजना ऑन 19 जनवरी 2019। ठीक है, तो एक ये योजना है जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। देखो बेसिकली जो सीनियर एडल्ट वुमेन्स हैं, जो अबव 50-60 वुमेन्स हैं, जो सीनियर वुमेन्स हैं, उनकी एक ये योजना चलाई जा रही है, उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें ना उन्होंने 200 रुपीज़ ऐड कर दी। देखो जो वुमेन जिनको 300 मिलता था ना पहले, ठीक है, तो उनको बढ़ा के अब 500 मिलेगा। ओके, 500 दिया जाएगा। एंड जो जिनको पहले 500 मिलता था, जो अबो 80 हैं, तो उनको मिलेगा जी 700, मतलब 200 रुपीज़ का हाइक है। कौन सी ये योजना के तहत एंड कौन सी स्टेट की ये योजना थी, यह है जी हमारे उड़ीसा की। ठीक है, ये हैं वहाँ के सीएम नवीन पटनायक। ठीक है, बेसिकली देखो ये अमाउंट आई डोंट थिंक सो कि इतने अमाउंट से क्या बन जाता है उन लोगों का कि जिनकी 300 है उनको 500 कर दिया। एटलीस्ट आपका 2000-3000 तक पर मंथ प्रोवाइड करना चाहिए। चलो स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो ये अमाउंट 200 रुपया उनको हाइक मिलेगा अंडर दिस योजना मधु बाबू पेंशन योजना। ओके, तो ये है जी उड़ीसा एंड कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक एंड वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल। ओके, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इनॉग्रेटेड ऑन 21 जनवरी 2019। तो ये बताना है कि उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, 15वां एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये हुआ जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ओके, तो ये चीज़ याद रख लो। एंड थीम है जी रोल ऑफ इंडिया डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। अब आपको पता है कि ये मनाते क्यों हैं, ये मनाते हैं, ठीक है, जो हमारे बाहर से इंडियंस थे, ठीक है, जो बाहर के लोगों ने हमारे इंडिया को, ठीक है, जो ओवरसीज पीपल्स ने हमारे इंडिया की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो हेल्प किया, ठीक है, उन्हीं की योगदान, उन्हीं के रोल को हम याद भी करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है जी प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका उद्घाटन किया 21 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ओके, एंड उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज में कुंभ का मेला भी चल रहा है। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन मासाजो नो का, ठीक है, इनका निधन हुआ, ये जापान के थे। तो ये बताना है कि देखो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे। ठीक है, तो ये कितनी एज में हुआ इनका निधन, ये हुआ जी 113 साल के थे। ठीक है, इनकी पिक्चर भी सामने है। बेसिकली देखो हमारे इंडिया में आई एम श्योर कि इससे भी ज़्यादा ओल्डेस्ट पीपल्स होंगे जो अभी जिंदा हैं, बट एक्चुअली क्या इनका ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड में दर्ज थे। इवन
माई ग्रेट ग्रैंड मदर शी डाइड एट द एज ऑफ अराउंड 116, ठीक है, बट दे आर नॉट इन द रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये चीज़ होती है कि ये रिकॉर्ड में थे, ये जापान के थे। जापान ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ के लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, 113 साल की इनकी जो एज है जी, इनका एज जो 113 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। ये जापान के थे, जापान की कैपिटल टोक्यो, वहाँ की करेंसी येन, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम डाइट, एंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who was sworn in as the new president of Madagascar on 19 जनवरी। तो न्यू प्रेसिडेंट बने, आपको बताना है इनका क्या नाम है। इनका नाम है जी एंड्री रोजा इलीना, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। एंड मदागास्कर के बारे में जो कैपिटल याद रख लो, कैपिटल है जी एंटा ननन नारिवो, एंड वहाँ की करेंसी है माला सगे एरारी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। पिक्चर भी आपके सामने है। जेल्स बोल्सोनारो अभी हाल ही में ब्राज़ील के बने थे। ब्राहिम सिले ये हैं जी इराक के, एंड साइरल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के, जो 26 जनवरी 2019 को हमारे चीफ गेस्ट भी होंगे। ओके, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ 7th एशियान इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर्स। ये समिट हो रही है टूरिज्म मिनिस्टर्स की। ये हैं जी, ये जो सामने हमारे टूरिज्म मिनिस्टर KJ अल्फोंस, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सी सिटी से होस्ट कर रही है जो ये समिट हो रही है एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स की। तो ये कर रही है जी वियतनाम इसे होस्ट, ठीक है। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई, एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है डोंग। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप्ड रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है। कि रैंकिंग निकाला जाता है कि कौन सी कंट्री रिसर्च इंटेलिजेंस में सबसे टॉप रही। ये रैंकिंग आया जी 2013 से लेकर 2017 के बिटवीन का। तो ये बताना है कि कौन सी कंट्री टॉप रही रिसर्च वगैरह करने में, ठीक है। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो टॉप पे रही वो रही जी चाइना, ठीक है। चाइना बड़े तेज होते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। एंड सेकंड में जी हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड हमारा भारत देश है जी तीसरे नंबर, ठीक है। तो रिसर्च के मामले में हम तीसरे नंबर पे, एंड जो टॉप पे है वो जी एज यूजुअल चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वुमेन टूर्नामेंट इन सिंगापुर। तो ये सिंगापुर में हो रही थी। ये आपको बताने की ये किसने जीती, ठीक है। तो ये जीती जी, आप पिक्चर भी आपके सामने है, तो ये जीती जी अंकिता रैना ने। ओके, सिंगापुर में हो रही थी। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज ऑनर्ड विद संसद रत्न अवार्ड रिसेंटली। तो संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये एक्चुअली ये अवार्ड 2010 से दिया जाता है। 12 पार्लियामेंट्रियंस को जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको दिया जा चुका है। एंड ये फर्स्ट बने जो बीजेपी के MLA, जो फर्स्ट एवर बीजेपी के MLA जिन्हें दिया गया, ये HP के हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के MLA। तो इनका नाम बताना है, इनका नाम है जी अनुराग ठाकुर, ठीक है। 2010 से ये अवार्ड दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी के, मतलब उन्होंने इसको रिकमेंड किया था ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एंड ये दिया किसको गया, ये दिया गया अनुराग ठाकुर, ये हैं जी हिमाचल प्रदेश के MLA। ओके, पिक्चर भी आपके सामने है, ठीक है। ये होगी जी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बताया करो। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन है उनके आंसर्स, ठीक है। आप डिटेल इनका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा करो। जो पिंड कमेंट होता है कल के वीडियो का, ठीक है, वो जरूर देखा करो। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एंड काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट काफ़ी अच्छे वे में उसे एक्सप्लेन भी करते हैं। देन बताना कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी थी, गुजरात, करेक्ट आंसर इसका। कारोग्राम हाईवे किसको कनेक्ट करता है, इंडिया नॉर्थ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। थर्ड इज विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया, बांग्लादेश। देखो आप डिटेल में देखना है ना, बिल्कुल आप लेंथ के साथ बच्चों ने इसका कमेंट किया, ठीक है। जो पिंड कमेंट होता है सबसे अच्छा जो कमेंट होता है वो आप जरूर पढ़ा करो, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलेंगी। लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड है मध्य प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, ये राजस्थान हमारा। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। ओके, एंड जो आज के लिए क्वेश्चन हैं आपके लिए, मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है। सेकेंड आपको लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड, बताना कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, मैंने इसमें ओल्डेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, लॉन्गेस्ट पूछ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट, तो कौन सी इंडियन स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फोर्थ बताना है बाय विच नेम डज ब्रह्मपुत्रा एंटर इनटू इंडिया, तो कौन से नाम से एंटर होती है। एंड फिफ्थ बताना है विच रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो, ठीक है। ये 5 मुझे बताओ, नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल के वीडियो में जैसे आज आंसर शेयर कर रहा हूँ, कल के वीडियो में इनके आंसर्स भी शेयर करूँगा, ठीक है। विद करंट अफेयर्स हम साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कर रहे हैं, ताकि देखो स्टैटिक करंट अफेयर की वीडियो तो डेली अपलोड होती है, बट स्टैटिक पोर्शन के लिए एक्चुअली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं अपलोड नहीं कर पाता। सो इसीलिए मैं एट द एंड कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर ला रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनर प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।